लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो शर्मनाक है। और अगर लोकतंत्र पर प्रहार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। संसद में हुए अभूतपूर्व 146 सांसदों के निलंबन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन कूच कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सत्ता में बैठे हुए लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का निलंबन नहीं हुआ है, ये पहली घटना है। और अगर लोकतंत्र पर प्रहार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का और इंडिया गठबंधन के लोगों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें। उसी कड़ी में हमने आज कूच किया है और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को ये संदेश देने का काम किया है, यदि लोकतंत्र पर प्रहार होगा तो हम उसे सहेंगे नहीं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा 146 सांसदों के निलंबन को इतिहास में काला दिन कहा जाएगा। विरोधियों को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो शर्मनाक है। आज हमने और आपने, मैं मीडिया को भी इसमें ले रहा हूँ, आप और हम सब गवाह हैं, पिछले 10 वर्षों की सरकार में बीजेपी ने 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। हमने देखा है जुडिशरी जब खतरे में है, हमने लोहिया का कांड देखा है, हमने दूसरे जज को एक ऑटो रिक्शा से टकरा के मरते हुए देखा है, हमने उस जज को भी देखा है जिसने इनके कहने पे वो दिया, फैसला दिया और वो राज्यसभा का सांसद बना। हमने वो दिन भी देखा है जब मणिपुर में बहनें निर्वस्त्र करके घुमाई गई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीटा गया, सड़कों में घसीटा गया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमने देखा है कि जिस सांसद ने पास मुहैया कराए और अंदर हमला हुआ संसद में, वो बड़ी घटना भी घट सकती थी, उस संसद के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो 146 सांसद जो जनता की आवाज को उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में उठाते हैं, उनको निलंबित किया जाता है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तंज किया कि कांग्रेस को पहले अपने युवराज राहुल गांधी को समझाना चाहिए। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपने युवराज की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। उनको जो है ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनके युवराज जिस प्रकार की कायराना शर्मनाक हरकत कर रहे थे, एक किसान के बेटे, एक भारत के दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान कोई व्यक्ति कर रहा था और युवराज हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। कितना शर्मनाक है। कांग्रेस उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का जो प्रोपगेंडा कर रही है और कांग्रेसी स्वयं जानते हैं कि उनके युवराज ने कितनी बड़ी गलती की है। देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, इतने उम्रदराज व्यक्ति, एक किसान का बेटा, उसका मजाक उड़ाना कहाँ तक सही है। पूरे भारत में जो है लोग थूक रहे हैं इन लोगों पर जो ऐसे व्यक्ति का मजाक बना रहा है। तो करण माहरा को चाहिए कि वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ करे अपने युवराज के लिए। 146 सांसदों के निलंबन को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीति गर्माती जा रही है। जहां इसको लेकर आज कांग्रेस के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ भाजपा राहुल गांधी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाए जाने को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमलावर है। आने वाले समय में इस मुद्दे के और तूल पकड़ने की संभावना है। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।